नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खुश होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम और आज है संडे। तो मैं बनाने में लगी हुई हूँ मिस्सी रोटी। जो चने की रोटी बनती है ना, तो उसको मिस्सी रोटी बोलते हैं, मिक्स जो आटा करके बनाते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रोटी होती है और ये घी का हाथ लगा के बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं घी का हाथ लगाकर ये रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि आज बुएगा ईख। जिस खेत में से ना सरसों कटी थी, तो उस खेत में ईख बुएगा तो बच्चे नाश्ता करके जाएंगे। इसलिए मैंने आज मिस्सी रोटी बना दी है और एक दो एक पराठे बना दूंगी इनके। तो वैसा आटा भी मैंने लगा रखा है गेहूं का, तो टिफ़िन में ले जाएंगे, वहाँ खा लेंगे अगर लेट हो जाएगा तो। नहीं तो फिर आ जाएंगे दोपहर तक का। दोपहर में देखती हूँ क्या बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने चाय भी दूसरे वाले चूल्हे पे बनने के लिए रख दी है और बच्चों की प्लेट में लगा रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए पराठे बन चुके हैं, मतलब रोटियां बन चुकी हैं मिस्सी रोटी। और यकीन माने बहुत टेस्टी लगती है। जिसने ये खाई नहीं ना, एक बार खाइए बनाकर, और जिसने खा लिया उसको तो पता ही है इसका टेस्ट। इसमें ताकत बहुत होती है और एक या दो रोटी काफ़ी हो जाती है। मतलब सुबह को ना खेत में ना खाली पेट जाया नहीं जाता, काल जैसा टूटता है। तो अगर नाश्ता वास्ता करके चले जाए, चाय या छाय ले ले, मट्ठा वगैरह, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब पेट भरा भरा सा रहता है और भूख नहीं लगती। क्योंकि खेत में बहुत हार्ड काम होते हैं और धूप में करना होता है, तो खाकर चले जाए तो टेंशन फ्री सी रहते हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी सारा घी रख दिया है अंदर और चाय गाल दी थी और सॉस दे दी थी, मतलब इमली की जो खटाई है वो। तो बच्चे चले गए थे खा पी कर। चौधरी साहब ने भी नाश्ता कर लिया था और मैंने भी कर लिया था, क्योंकि आज मुझे करनी थी क्लीनिंग, एक्सरसाइज की क्लास नहीं चलेगी, तो मैंने भी कर ली थी। और सुबह की पूजा आज चौधरी साहब ने ही कर ली थी नहा धोकर। तो मुझे करनी थी आज डस्टिंग। मैंने बोला मुझे तो आज लेट हो जाएगा नहाने में, आप कान्हा जी को नहलाकर पूजा कर लो। तो वे पूजा कर कर नहला विला कर चले गए थे और नाश्ता करके अपना। तो अभी मैं डस्टिंग में लगी हुई हूँ। 2 बार आंधी आई ना, बहुत तेज हवा आई, तो इतनी बारीक बारीक सी डस्ट, धूल, बारीक बारीक सा रेत अंदर खिड़कियों में को अंदर पार हो जाता है ना। तो पूरी विंडो, ये जो अलमारी है ना, इसमें 3 खाने बने हुए, तीनों में इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिखाई देता है दूर से ही। और ये जो है दुछत्ती है, ऊपर दुछत्ती तो मेरे पास साफ़ नहीं हुई थी। मैं चढ़ती कैसे, कभी सीढ़ी वीढ़ी फिसल जाए। नीचे से शॉप में से सीढ़ी भी ले आती मैं, लेकिन वो है ना पकड़ता कौन, बच्चे भी नहीं है, बच्चे जा रहे खेत में, पता नहीं किस टाइम तक आएंगे। तो यहाँ पर डस्टिंग तो मेरी हो गई है। अभी सोफ़ों के कवर मैंने उतार दिए थे जो गंदे थे, अब ये इन पर डाल दिए हैं। और इसके ना जो टेबल का कवर था, मैंने सारे को ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ रखा गया, मुझे मिल नहीं रहा। और बस कवर ओवर सारा बिछा कर मैं सारा काम कर दिया था, क्योंकि साथ के साथ मशीन लगी हुई थी। तो मैंने ये कवर है जो चादर वगैरह चेंज की थी, वो सारी मशीन में डालती जाऊंगी, धुलते भी जाएंगे। पायदान वगैरह आज मुझे सारे साफ़ करने हैं, बस मैं लगी हुई हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने लिए बना लिया है जीरे वाला पानी। अब मैं बैठ कर पीऊँगी जीरे वाला पानी। अपने लिए मैंने बनाया है, देखिए जीरे वाला पानी। इसमें नींबू भी ऐड कर लिया मैंने। और कपड़े धुलने लग रहे, कुछ कपड़े धुल गए, कुछ रह रहे, उन्हें पानी में कोई एक बार ही निकालूंगी। आज डस्टिंग में लगी हुई हूँ। बारीकी से जो डस्टिंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आज दोनों तीनों रूम की, मतलब दोनों रूम की और लॉबी की, यहाँ की सारी की डस्टिंग कर दूँगी और बाथरूम क्लीन कर दूँगी। तो अब मेरा बस मंदिर रह रहा है, किचन करूँगी कल। आज मोटी मोटी सी साफ़ करूँगी किचन, कल करूँगी इसे अच्छे से, क्योंकि फिर नहाने धोने में बहुत टाइम हो जाएगा, नहाने धोने को भी और खाना पीना भी बनाना है। तो बस आज इतना ही करूँगी। बेडरूम तो मैंने कर दिया क्लीन, बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी, धुल भी गई बल्कि। और सोफ़ों के कवर उतारे, वो भी वॉशिंग मशीन में डाल दे, धुलने लग रहे। अब तखत जो इसमें सोफ़े वाले रूम में तखत पड़ा, इसकी चादर उतारूँगी और मंदिर क्लीन करूँगी। फिर उसके बाद पोछा लगा कर नहा के आऊँगी। तो अभी मैं जीरे वाला पानी पी लेती हूँ। ये बनाया मैंने अपना बैठकर। तो गाइस सुबह से काम करते करते अब बज गए हैं 2:30 और मैं नहा के आती हूँ। 2:30 पौने 3 का टाइम हो रहा है। अभी दिखाऊंगी आपको बैक कैमरे से।
लेकिन पूरा काम मेरा कंप्लीट हो गया। मंदिर साफ़ हो गया, पूरे घर में साफ़ सफाई हो गई, कपड़े भी मैंने साथ के साथ धुल दिए जो जो मैंने चेंज किए थे। अब अंश को नहलाऊँगी, मैं नहाऊँगी, फिर उसके बाद खाने पीने का बनाऊँगी कुछ। भूख लग रही बहुत तेज़ से, पहले नहा के आती हूँ और आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए टाइम 2:45 का हो रहा है, 10 मिनट लेट दिया घंटा तो। और काम देखें, किचन भी साफ़ कर दी है, बर्तन वर्तन धुल दिए सब, और मंदिर क्लीन कर दिया, जो मंदिर के कपड़े था वो सारा धुल दिए साथ के साथ, पोछा लगा दिया पूरे घर में, बेडशीट चेंज कर दी। ये देखिए, ये यहाँ देवांश ने बुलाया, वो बैठ के ना अंश खेल रहा था। और ये देखिए पूरे घर साफ़ सुथरा पोछा वोछा लगा के एकदम क्लीन कर दिया। ये वाली बेडशीट भी मैंने चेंज की थी दीवान की, तो ये भी धुल दी, साथ के साथ सोफ़े के कवर चेंज किए थे, ये भी धुल दिया। और थोड़ा सा ना मैंने सोफ़ा उधर को सरकाया, उधर पहले स्टूल दी थी, वहाँ पे ना झाड़ू नहीं लगती थी रोज़ रोज़, तो मैंने उसको साइड में कर दी सोफ़े को और इधर जगह कर दी। ये मेरे इतने सारे कपड़े प्रेस के, अब नहा के थोड़ी सी देर खाना पीना खा के रेस्ट करूँगी, उसके बाद इन पर प्रेस करूँगी। यहाँ बैठकर मैं प्रेस करती हूँ और यहीं मैं लाइव भी करती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों काम होते रहे। और अब नहाएंगे, वह बाथरूम वाथरूम सब कुछ क्लीन हो गया। ये वाली अलमारी साफ़ की, क्योंकि अंधी आई ना 2 बार आई, बहुत बारीक बारीक, इतना रेत पूछो मत ना कितना निकला। ये इधर बच्चों के बैग रख दिए, ये इसमें नए कपड़े हैं, ये जो पेटी टाइप अटैची जो होती है ना वो है, ये कंडी है जो बास की दिन में बच्चों के निक्कर बनियान ये सब चीज़ें रखी रहती है। और एक में मेरे दुपट्टे हैं, फिर दुपट्टे इधर उधर ढूंढने पड़ा है। ये सोने बिछाने के कपड़े सारे एक जगह रख दिए। इसमें नए कपड़े हैं जो सर्दियों के थे, वो मैंने इसमें रख दिए। हाँ, उसमें मेरे नए सूट हैं। और देखो बाहर बालकोनी भी धुल दी, कपड़े वगैरह सारे धुल दिए, बालकोनी धुल दी, और ये मैट भी धुल दिया, और वे भी धुल दिए, पायदान भी जो बेड के सामने डाल रखा था मैट, ये भी धुल दिया। और ये देखिए गोबर पाथ रहे हैं, ऐसे गोबर पाथा जाता है, इनके बनते हैं उफले, जिनसे चूल्हा चलाते हैं। ओके, और ये जो बिटोड़े हैं इनको, इसमें ना ये गुस्से जो उफले होते हैं इनको स्टोर करते हैं 1 साल के लिए। तो देखिए एक तो बना लिया, दूसरा बनाने लग रही है। तो जी अब मैं नहा ली हूँ, हेयर वॉश कर लिया, और अब हो रहा है टाइम शाम का 3:30 या 4 का हो रहा होगा करीब टाइम। और मैं बना रही हूँ अपने और छोटे वाले बेटे के लिए खाना। तो उसको प्याज के पराठे खाने थे, तो प्याज के पराठे मैं बना रही हूँ, 2 उसके लिए बना दूँगी, 1 अपने लिए बना दूँगी। उधर साइड में चाय बनने लग रही है, वो फीकी चाय है, मतलब अभी उसमें मैंने चाय की पत्ती और अदरक ही डाला है, तो बन जाएगी। मैं अपनी निकाल कर फिर उसमें चीनी ऐड कर दूँगी। और आटा सुबह का ही रखा था, सुबह मैंने गेहूं के आटे के इनको पराठे दिए थे ना, खेत में लेके गए थे, तो थोड़ा सा 2 पराठों का तो गेहूं का बच गया था, और 1 पराठे का मिस्सी का बच गया था, जो मिस्सी रोटी बनाई थी। तो मैं अपना मिस्सी आटा जो है उसकी पराठा बना लूँगी, इसकी वैसे बना दूँगी। तो मैंने अपनी चाय छान ली है फीकी, उसमें चीनी ऐड कर दी है, और अब यहाँ पर पराठे सेक रही हूँ, उसको बैठाकर खिला दूँगी। अब ना मैं उसको खुद से ही खाने की आदत डाल रही हूँ, अपनी अलग प्लेट लगा लेती हूँ उसकी अलग, क्योंकि धीरे धीरे से खाना सीखेगा, बड़ा भी हो रहा है, खाता नहीं बिल्कुल भी, फ़ोन के या खेल के चक्कर में लगा रहा है। तो यहाँ पर हमारे दोनों की माँ बेटा की प्लेट लग गई, हम खाना खा रहे हैं, और अब भी देख लो फ़ोन चला रखा साइड में, फ़ोन में लगा हुआ है। खेत वाले अभी तक आए नहीं हैं, तो मैं अभी लगी लेने आई हूँ यहाँ पर जो इमली की मैंने खटाई बनाई है, वो पराठे से लगा कर खाऊंगी, प्याज का पराठा उससे टेस्टी लगा। तो अब मैं खाना वाना खा के जाऊंगी सरसों छानने के लिए। आंटी बन रही है। इसमें इतना बढ़ गया, अब हाथ निकलना मुश्किल हो रहा। सुना अच्छी सी जल्दी फटाफट गुड़गल की तरह।
उसमें आएगी फ्रॉक नीचे करो, 6 बच्चों की तरह जल्दी सुनाओ, ऐसे मुंह करके उधर ये देखा दीदी की तरफ को। आते ना युवान सुनाएगा, युवान यहाँ खड़े होकर सुनाओ। आसमान में सूरज है, आसमान में सूरज है, घर में मेरे पापा है, घर में मेरे पापा है, आसमान ओ गुट्टा ले लो जल्दी ले लो रे, घर में मम्मी परी सरसों छान रहे हैं, आ जाओ आपको भी सिखाएंगे सरसों छानना। गाइस हमारे खेत में छलनी में रखते हैं और इसका बनेगा सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। दूध मैंने गर्म कर दिया है, देखो होने लग रहा, मंदी आँच कर दी थी। और 5 कट्टे सरसों के छान के आई हूँ, आकर मुँह हाथ धोई, पूजा करी। और अब ये देखिए, ये मैंने अपने लिए जीरे वाला पानी बना दिया है और ये आलू कट कर लिए है। ये अपने लिए पपीता काटा, शाम के टाइम खाती, लेकिन फिर सरसों छानने चली गई, टाइम नहीं लगा। और ये सोयाबीन भिगो रखी है, तो आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनेगी। और मैं पीऊँगी जीरे वाला पानी। तो इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे, बाय बाय।